दलहनी फसलें ये हमने शुरू कर लिया था क्या? या दलहनी फसलें शुरू करनी है? शुरू करनी है, कर ली थी क्या? मूंग हो गया था, ठीक है। चलो तो अब आप देखो कि दलहनी फसलें जो है, दलहनी फसलों में एक बात हम लोगों ने देखी कि दलहनी फसलें क्या करती है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है। और भूमि की उर्वरता को बढ़ाती क्यों है, इसके हमने कारण भी देखे। ठीक है, ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है और उर्वरता बढ़ाने के जो कारण है, कारण भी हम लोगों ने देखे। क्योंकि दलहनी फसलों के पादपों की जड़ों में हम लोगों ने देखा था राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है, और वो जीवाणु क्या करता है, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलता है। ये बात हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, फिर अब आप देखो कि दलहनी फसलों की जब हम बात करें तो दलहनी फसलों में एक हम लोगों ने क्या देखा, मूंग की हम लोगों ने बात की थी कल। और मूंग आपको मिलता था कहाँ, नागौर में, जोधपुर में, पाली में, चूरू में। और इसका सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो आप लोग कहाँ देखते थे, नागौर में। और सर्वाधिक उत्पादन भी आप लोग कहाँ देखते थे, सर्वाधिक उत्पादन भी हम लोग देख रहे थे कि इसका नागौर में ही हो रहा था। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने देख ली। फिर आप देखो कि एक आप लोगों के मोठ है ना, तो मोठ की जब हम बात करें तो मोठ दलहनी फसलों में ये वाला बेटा पंखा धीरे कर दो। ये दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। ठीक है, दलहनी फसलों में हम लोग एक और दलहनी फसलों में सर्वाधिक सूखा सहन करने वाली जो फसल है वो आपको क्या मिलती है, वो आपको मिलती है मोठ। ठीक है, अब मोठ में जब हम बात करें तो मोठ की जड़िया, जवार, RMO 40, साठी है ना, एक एक किस्म है इसकी साठी। और इसका नाम साठी इसलिए क्योंकि 60 दिन के अंदर पक जाता है। ये 60 दिन में जो फसल है, फसल क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। इस चीज का नाम क्या है, साठी। तो जड़िया, जवार, RMO 40, साठी, ये सारी की सारी किस्में आपको किसकी मिलती है, ये सारी किस्में आपको मिलती है मोठ की। ठीक है, ये मोठ की हम लोग देखते हैं कि आपको किसमें मिलती है। अब मोठ में जब हम बात करें सर्वाधिक उत्पादन वालों में तो बाड़मेर है, बाड़मेर के बाद में बीकानेर है, फिर चूरू, और फिर आपको क्या मिलता है, जोधपुर। ये मोठ के प्रमुख उत्पादक जिले हैं ये। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ का हो गया, बाड़मेर का। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादन की जब हम बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन आप लोग कहाँ का देखते हो, बाड़मेर का। और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल आप लोग देखते हो वो आपको मिलता है कहाँ का, बीकानेर का। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें सवाल या तो इसकी जो किस्म है जड़िया, जवार, साठी, ये आपसे पूछी जा सकती है भाई किस्में किसकी है। और एक इसके उत्पादन वाले जिले यदि आपसे पूछें तो सर्वाधिक बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में चूरू, और चूरू के बाद में जोधपुर। और सर्वाधिक क्षेत्रफल हमारे बीकानेर का, और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ का, बाड़मेर का। ठीक है, इसी प्रकार से एक फसल और चना, चना को दालों का राजा कहा जाता है। जो दलहन है, दलहन का राजा कहा गया है किसको, चना को कहा गया है। ठीक है, और चना किस मौसम में बोई जाने वाली फसल है, रबी के मौसम में। ठीक है, चना हम लोग देखते हैं कि रबी के मौसम में बोई जाने वाली ये फसल है। और एक हमने ये बात पहले की कि दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन, दलहनी फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किसका था, चने का। ये बात हम लोगों ने देखी। ठीक है, और चने में यदि हम लोग देखें उत्पादन की बात यदि हम करें तो अजमेर, अजमेर के बाद में जयपुर, जैसलमेर, और फिर आपके क्या रहेगा, फिर हम लोग देखते हैं भीलवाड़ा। तो इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि जो सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन चने का कहाँ हो रहा है, अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर में हम लोग देखते हैं कि सर्वाधिक इसका उत्पादन हो रहा है। जबकि जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल में चना बोया जाता है कहाँ, चूरू के अंदर। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की आपके मोठ की, तो मोठ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ था, बाड़मेर में। जबकि मोठ सर्वाधिक बोया कहाँ जा रहा था, बीकानेर बोया जा रहा था। इसी प्रकार से चना सर्वाधिक चूरू में बोया जा रहा है, और चने का जो उत्पादन वो सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, अजमेर में चने का सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है। फिर आप लोग देखते हो उड़द है ना,
उड़द की जब हम बात करें तो इसको ब्लैक ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक ग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। और ये होता कहाँ है? बूंदी में, टोंक में, अजमेर में, और आपको कहाँ मिलता है? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, बूंदी, टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में आप लोग देखते हो कि जो उड़द का जो उत्पादन है, उड़द का उत्पादन आप लोग यहाँ देखते हो। ध्यान रखेंगे आप इस बात को। फिर आप देखोगे अरहर, अरहर या जिसको तुर भी बोला जाता है, या इसको क्या कहा जाता है? या इसको तुर की दाल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और अरहर आपके उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, और आप लोग कहाँ देखते हो? प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, और जो इसका सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन आप अरहर का कहाँ देखते हो? उदयपुर में हम लोग देखते हैं अरहर जो है, अरहर का उत्पादन सर्वाधिक उदयपुर में हो रहा है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर इसी प्रकार से एक है चौला, या जिसको कहा जाता है आपके लोबिया। चौला या लोबिया की बात करें तो ये आपको झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में, और कहाँ मिलेगा? जयपुर के अंदर। और जो सर्वाधिक उत्पादन है, सर्वाधिक उत्पादन आपको कहाँ मिलेगा? इसका झुंझुनू के अंदर। ठीक है, तो चौला झुंझुनू में सर्वाधिक है, अरहर उदयपुर में सर्वाधिक है, उड़द बूंदी में सर्वाधिक है, और आप लोग देखते हो चना सर्वाधिक आपको कहाँ मिल रहा है? चूरू में, सॉरी अजमेर में चना आपको सर्वाधिक मिल रहा है। जबकि चूरू में उसका क्या है? चूरू में उसका क्षेत्रफल है। चूरू में हम लोग देखते हैं उसका क्या है? क्षेत्रफल सर्वाधिक है किसका? चने का। ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे।